ओम शांति। आज 17/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चाई, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। तो पढ़ाई कमाई अर्थात कि यह आत्मा की ज्ञान जो है वही जो है हमें उस सत्य स्वरूप अपनी हायर कॉन्शियसनेस आत्मा में स्थित करना है। जितना जितना इस ज्ञान को हम लेते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना उतना जो है हम अपनी उस मूल स्थिति को पहचान पाएंगे, उसमें स्थित रह पाएंगे। स्थित रह पाना अर्थात उस तरह से जो है हमारा व्यवहार होगा, कर्म में आएंगे या बुद्धि हमारी जो है वो आत्मा की तरफ मुड़ती जाएगी। वैसे मोटा मोटा ज्ञान तो अज्ञानियों के भी होता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन बाबा हमें जो है इस ज्ञान के द्वारा आत्मा की संपूर्ण हमको पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है, किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से इस सृष्टि चक्र पर आकर पाठ बजाती है। तो वो सब जो है ज्ञान हमारी बुद्धि में जब घूमता रहता है, वही है सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना अर्थात कि अपनी आत्मिक स्थिति अधिक से अधिक मजबूत बनाते जाना, अधिक से अधिक अपना ध्यान जो है, अपनी बुद्धि को जो है उस सत्य स्वरूप में स्थित करना, वही जो है वो 21 जन्मों के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा समय अभी यहाँ पे हमारा ध्यान आत्मा में होगा, उतना जो है हम लोग इस सृष्टि चक्र में सबसे पहले और ऊंच पाठ बजाने आएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं प्रश्न में, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कह रहे हैं उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं, उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। तो यहाँ पे बृहस्पति की दशा बैठना अर्थात क्या? आत्म अभिमानी स्थिति की दशा बैठना। ऊंचे से ऊंची दशा जो है वो बृहस्पति की दशा होती है। तो ऊंचे से ऊंची जो है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोच कब बनेगी? जब हम उस परमात्मा के समान की सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे, और उसी को ही बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा बैठना। फिर बाबा कह रहे हैं फेल नहीं होंगे, अर्थात कि वो देहबान में नहीं आएंगे। फेल होना क्या? देहबान में आना। देह से जो हमारे अगर क्रोध लोभ मोह होता है वो फेल होना नहीं होता है, लेकिन जो है उस क्रोध लोभ मोह को अपना मानना और उसमें जो उसकी फीलिंग में आना कि हमसे यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वही जो है वो फेल होना होता है। फिर राहु की दशा बैठना अर्थात कि अपने को देह समझकर हर कार्य करना, वही जो है वो राहु की दशा बैठना है। फिर गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग भाव व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। फिर बाबा दूसरा कह रहे हैं, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है, पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। तो कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम न हो जाए अर्थात कि हो तो रहा है ना, रोल में तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम इसको इस तरह से समझे कि जैसे एक चाकू है, चाकू अगर कोई खूनी उठाता है तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन वह चाकू जो है अगर कोई डॉक्टर उठाकर किसी की बीमारी दूर करता है तो क्या उसको कोई सज़ा मिलेगी? उसको तो उल्टा इनाम मिलेगा। तो इस तरह से ही आत्मा को अगर वो चाकू समझे कि अगर कोई विक्रम हम कर रहे हैं, है ना, अगर आत्मा को ऐसा लगता है कि विक्रम हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो वो खुद के ही देहबान की उसको सज़ा मिलती है। और दूसरा जो है, अगर वही हम सोचे कि ये मैंने नहीं किया है लेकिन जस्ट रोल प्ले किया है ना, लेकिन उसमें भी बहुत ही थिन लाइन है, खुद की जांच रखनी है। ऐसे नहीं है देह अभिमान हो और हम खुद को देही अभिमानी समझे, नहीं, लेकिन अंदर से ये डीप फीलिंग हो
कि नहीं ये हमारे भाई हैं, या कहीं पे भी उसका प्रभाव हमारे शरीर पर न हो। जैसे कोई क्रोध करता है तो कितना उसका शरीर ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं, पर उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के दूसरे को भी आत्मा समझ करके, और जब हम कोई भी रोल प्ले करते हैं, चाहे वो किसी को कुछ बोलने का भी हो, लेकिन ऐसा नहीं अटेंशन भी देना है, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, तो उससे क्या होगा, देहभान से हमारी पहचान नहीं बनेगी और धीरे धीरे करके ऐसे विक्रम होना भी जो है हमसे बंद हो जाएंगे। फिर दूसरा वरदान में बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति की शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना कौन सी होती है ना, कि सब आत्माएं, मैं आत्मा इंक्लूडिंग सारी आत्माएं जो भी हैं वो बाप समान हैं, सब सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन जो है वो हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बाबा वही आगे से विस्तार में कह रहे हैं, जैसे बाप के संकल्प व बोल हैं, है ना। तो बाप के संकल्प व बोल कौन से हैं, बाप के संकल्प व बोल में सदा क्या रहता है, ये सब आत्माएं जो हैं सर्वशक्तिवान हैं, जस्ट अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो वही जो है वो कल्याण की भावना है, तो वही सदा हमारे अंदर रहना चाहिए। और फिर बाबा ज्ञान सूर्य बन, अर्थात उस ज्ञान की श्रेष्ठ स्थिति, है ना, कि वो श्रेष्ठ की सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो वही जो है ज्ञान सूर्य बनना है और यहाँ विश्व कल्याणकारी बनना है। लेकिन बाबा कह रहे हैं इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। तो बंधन कहाँ पे होते हैं, हमारी बुद्धि में ही बंधन होते हैं। मैं फलाना फलाना हूँ, किसी की मम्मी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो उन सब बंधनों से जो है वो हमें मुक्त होना है। देह के सारे बंधन, रोल के सारे बंधन, प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद के सारे बंधनों से जो है हमें मुक्त होना है। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, मैंपन और मेनापन यही देहाभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। तो कहीं पर भी अगर मैं आता है या मेरा आता है तो चेक करने का है कि ये रोल का मैंपन तो नहीं है, जो हद के हमें सब कुछ मिले हुए हैं डायरेक्टर द्वारा इस विश्व ड्रामा में, वो कहीं उसका तो नहीं है। मेरी सोच, मैं ऐसे, मेरी बुद्धि, ये सब जो है वो हद के मेरेपन है। तो बाबा कह रहे हैं इसको बंद करो। कैसे बंद करेंगे, कोई स्थूल चीज़ तो है नहीं, तो उसके ऊपर कौन सा हम लॉक लगा देंगे या कैसे दरवाज़ा बंद करेंगे, कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, जस्ट ये रोल प्ले करने के लिए मुझे ये बुद्धि, चाहे घर चाहे परिवार मिला हुआ है। तो यही है बंद करना दरवाज़ा। अच्छा, ओम शांति।